तारीखी किला है किला डेरावर। जैसलमेर तक जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग थी। अभी आप लोगों को विजिट करवाते हैं यहाँ की जेल, और इसमें काफी सुरंगें हैं। जो ये गांव है वो पूरा साफ दिखाई दे रहा है। दरिया हाकड़ा जब बहता था, इसमें गोला डाला जाता है और गोले के बाद जो है इधर से तो इसमें बेश बहा खजाना निकला। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं पाकिस्तान पंजाब के ज़िला बहावलपुर में। यहाँ पर एक किला है ड्रावर के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि कई सदियों पुराना किला है, यहाँ पर मौजूद है। और आज मैं आपको वही विज़िट करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है इसकी हमें डिटेल और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वो बड़ी ही कमाल की शख्सियत है और जानी मानी शख्सियत है। उनका नाम है दास प्रीतम दास जी। तो उनके पास चलेंगे और फिर जो है उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस किले के बारे में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सामने ही ये किला मौजूद है हमारे, और काफ़ी बहुत बड़ा किला है। अंदर से जाकर ही पता चलता है कि कितना बड़ा किला है। दोस्तों आज हम रोहियो चोलिस्तान के सहरा दरिया हाकड़ा के बीच में एक किला है जो मारूफ है, तारीखी किला है किला डेरावर। और ये 834 में डेरावर सिंह भाटी राजपूत ने ये बनाया। और आप देखें कि इसके 40 बुर्ज हैं और हर एक बुर्ज का नक्शा अलहदा है। आप एक बुर्ज देखेंगे, उसके जो जितने नक्श व निगार हैं वो अलहदा है, दूसरे का उससे अलहदा होगा, तीसरे का। ये 40 बुर्ज है और ये बाहर से पुख्ता ईंटों से बना हुआ है। इसके अंदर जो है मिट्टी जो दी गई है ताकि जो है वो गोला है बारूद का, जो वो मिस हो जाए मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में वो मिस हो जाता है। इसके बाद जो आप देखेंगे वो छोटे छोटे निशानात हैं, वो तीर तलवार, तीरों के जो पहले ज़माने में तीरों की बौछार होती थी, तो वो अगर इस तरीके से बनाए गए हैं कि ऊपर वाला जो सिपाही है वो नीचे अगर उसके दीवार के पेंदे में भी खड़ा है, उसकी बुनियाद में खड़ा है, तो उसे उधर से वो निशाना लगा सकता था। ये एक बहुत बड़ा किला है। अब इसकी आराइश व तज़यीन हो रही है, लेकिन ये गिरता जा रहा है। इसको बचाया जाए, ये हमारा तारीखी विरसा है। किला डेरावर एक तारीखी जगह है। इसमें काफ़ी जो है सुरंगें हैं और एक सुरंग आप ये देख रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ तक जाती है। कहते हैं कि जैसलमेर तक जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग थी। 1734 में जब ये किला नवाबों ने हासिल किया, तो फिर वो जो ख़ानदान था डेरावर भाटी का ख़ानदान, वो उस सुरंग के ज़रिए जो है जैसलमेर चले गए। इसके अलावा भी इसमें कई सुरंगें हैं जिसका आज तक पता नहीं चल सका। ये जो है फांसी घाट है। आप देखेंगे कि जो कत्ल के मुलजिम होते थे या खतरनाक होते थे, उनको फांसी दी जाती थी। और ये फांसी घाट देखें, ये तख्ता लगा हुआ है और तख्ते पे एक रस्सी होती थी, जो वो तख्ता पीछे खींच लिया जाता था और वो जो मुजरम जो होता वो नीचे आता और वो गले में फंदा लटक जाता और उसकी मौत हो जाती थी। तो दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पर फांसी घाट के अंदर आ चुके हैं। तो अंदर से कुछ ये इस तरह का नज़र आता है। आप देख सकते हैं अभी तो काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि कई 100 सालों पुराना ये किला है। तो यहाँ पर ये अभी टूटा फूटा है फांसी घाट भी, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों अभी आप लोगों को विज़िट करवाते हैं यहाँ की जेल, जो जेल खाना हुआ करता था, जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था, कैद खाना। तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो उसके बारे में भी हमें प्रीतम, जो हमारे दास हैं प्रीतम दास जी, तो वो हमें गाइड करेंगे उसके बारे में। तो चलो चलते हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो सामने ही जेल का मंजर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वो जो जेल का मेन गेट है और इसके अंदर जो जितने हैं ये कैद खाने हैं और ख़तरनाक मुजरम जो थे वो इधर रखे जाते थे ताकि उनको सज़ा दी जाए और दोबारा वो ये गलती ना कर सके। जेल एक सज़ा के लिए होती है कि वो जो है गलतियां ना करे और पुरअमन जो इलाका रहे।
हर किले में आपको जेलें दिखाई देंगी, लेकिन किला डेरावर की जो जेल है वो आपके सामने है, हवादार है और इसमें सहूलतें होती थी। ये देख लें, ठंडा माहौल है इसमें। उसमें वो नहीं है कि वो जो मुजरिम है वो जल सड़ कर उसमें मर जाए, लेकिन उनको एक ज़हनी जो उनका तशद्दुद होता था, जो ज़हन को समझाने के लिए उनसे जो बातचीत की जाती थी, वो एक कैद की सूरत में कि आइंदा आप ये गलती ना करें। लेकिन एक ये देखें, ये कच्ची ईंट से बना हुआ है जेल खाना, और इसमें कोई जो तकालीफ तो होंगी, लेकिन हवादार काफ़ी है और ये अब जो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं रणवास में, जहाँ रानियां रहती थीं और ये एक अलहदा होता था। ये सिस्टम जो एक अलहदा होता था और रानियों के लिए जो महलात जो थे वो अलहदा होते थे, वो आपको दिख। तो दोस्तों यहाँ पर रानियों और महारानियों के कुछ कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में अभी हम दाखिल हो रहे हैं। और इन कमरों की खूबी ये है कि इनके हर दीवार पे एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जिस हॉल की मदद से इस कमरे के अंदर नेचुरल, बाहर की जो नेचुरल हवा है वो इसके अंदर आती रहती है, जिससे ये कमरे ठंडे रहते हैं। यानी कि इन कमरों में पंखों की जो है जरूरत नहीं पड़ती। ये ठेले वाली सुरंग है और इसमें काफ़ी सुरंगें हैं, और उधर जाकर राजा महाराजे और उनके ख़ास जो मेहमान होते थे, गर्मी के दिनों में उधर जाके बैठते थे। ये एक हवादार जो सिस्टम था, और वो मशीनरी है, उस मशीनरी से वो ठेला चलता और ठेला अंदर चला जाता, और अंदर जाके फिर तमाम सुरंगों में से हवादार रोशनदान रखे हुए थे, जहाँ वो बर्फ़ की तरह वो तहखाने थे, और उधर राजे महाराजे और दीगर उनके मेहमान जो हैं वहाँ विराजमान होते थे। तो दोस्तों ये थी इस किले की सुरंगें। और मजीद आगे बढ़ते हैं और इस किले को विजिट करते हैं और प्रीतम दास जी से इस किले के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो पास ही हमें यहाँ के गांव है जो वो हमें नज़र आता है, यहाँ के घर जो लोग रहते हैं यहाँ पर। और अगर इसके अलावा आगे दूर दूर तक देखें तो फिर हमें सहराई चोलिस्तान नज़र आता है, डेजर्ट का एरिया सारा नज़र आएगा हमें। और इसके अलावा बाकी जो पूरा माहौल है मैं वहाँ पर जाकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो इससे भी ऊपर जगह है। तो वहाँ पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सारा माहौल, यहाँ के इर्द गिर्द का जो भी सीन है, जो गांव है, जो घर है, वो आप लोगों को चलकर दिखाते हैं ऊपर जाके। तो दोस्तों अभी देखें यहाँ से क्लियर जो ये गांव है वो पूरा साफ दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और दूर दूर तक सहरा चोलिस्तान का नज़ारा आपके सामने। तो बहुत ही प्यारा सीन है और बहुत ही कमाल की यहाँ पर जो है, मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे काफी ऊपर था, ऊपर चढ़कर आए हैं तो सांस फूल चुकी है, तो काफी थक चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थके तो नहीं? ये किला डेरावर का जो मेन जो सबसे बड़ा जो बुर्ज है, ये जनूब की तरफ है, जनूब मगरिब की तरफ। इसे बड़ा बुर्ज कहते हैं, दिलू राव का भी बुर्ज कहते हैं। आप देखें, ये सामने देखिए, ये सारी पट्टी दरिया हाकड़ा की है। दरिया हाकड़ा जब बहता था और उसके किनारे जो है ये किला आबाद था। उससे पहले जो दिरावर सिंह के जो मामू थे, वो पुराना जो किला है सज्जा भुट्टा सोलंकी का, वो कब्रिस्तान के ऊपर जो आप ठेठ देख रहे हैं, वो उधर किला था। ये बहुत खूबसूरत किला है, सदियों पुराना है, लेकिन खंडर होता जा रहा है। आसार कदीमा आप इस पे तवज्जो दे रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तामीर और नौ आरइश और तज़य्युन हो रही है। ये जो असल निशाने के लिए जो क्या किया जाता है, इसमें गोला डाला जाता है, और गोले के बाद जो है इधर से पहले पॉइंट ऑफ एम, यानी ये मक्खी है, इस मक्खी को सामने से वो निशाना लगा के फिर निशाने पे रख कर इसमें आग लगाई जाती थी, और गोला जब
दूर जाता था, नहीं करता था। आपके क्या है, मुताबिक, आपके अंदाजे के मुताबिक इनका वेट कितना होगा अभी जो ये तकरीबन इसका 10 मन होगा। लोहा जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी नाली जो है फट जाती है। लेकिन पीतल की तोप हो या कोई राइफल हो या कोई भी हो, तो उसमें उसका किरदार जो होता है उस धात का होता है और वो फायरिंग करते हुए गर्म नाली नहीं होती और जितने फायर करें इसी तरह इस तोप में से 100-100 गोले भी दागे जाएं, ये गर्म नहीं होती थी और ये फटती नहीं थी। तारीखी लिहाज से ये जो जाल का दरख्त है बहुत पुराना है, कहते हैं इसकी 5000 साल उम्र होती है। और जब डेरावर सिंह इस दरियाए हाकड़ा की बेट नुमा जगह में इधर शिकार खेलने आया, तो इसमें इस जाल का बहुत बड़ा किरदार है। उसने देखा कि एक जो है भेड़ है, उसने बच्चा दिया है और पास ही जो है भेड़िया उस पे लपकता है, तो वो उस जगह से आग के शोले निकलते हैं और भेड़िए पे जब पड़ते हैं, तो वो बार-बार आने की कोशिश करता है। दिलावर सिंह ये सारा माजरा छुपकर देख रहा था। उसने देखा कि इस जगह में कोई बहुत बड़ी करामात है, आग जो निकल रही थी। तो उसने क्या किया, भेड़िए को तीर मारा, भेड़िया दूर जा पड़ा और उसने इस जगह को खोदना शुरू किया, तो इसमें बेशबहा खजाना निकला। कहते हैं सिकंदर आजम जब यहाँ से गुजरा था, वापसी पे उसने खजाना जो है इधर दबाया, क्योंकि वो बीमार हो चुका था राजा पोरस के जो है तीर से। वो उसको बुखार हो गया और बुरी तरह जो है वो घायल हो गया था। उसने ये सारा खजाना जो इधर दबाया और आगे चलता बना और आगे सेवन से आगे जाते हुए उसकी मौत हो गई और ये खजाना इधर दबा रहा। या इसकी वजह और भी हो सकती है कि जहाँ खजाना होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज का साया होता है और वो आग निकलती है। डेरावर सिंह ने वो खजाना लिया और अ, अपने मामू के पास गया, तो उसे कहा कि मुझे जो है ना एक अलहदा जगह देनी चाहिए। उसने कहा कि आपके मोहल्लात जो है सारे हैं, आप अपनी अम्मी के साथ इधर रहते हैं। आपने जो वो भाटियों पे जो जुल्म हुआ था जैसलमेर में, पवार भौभान राजपूत ने कत्लेआम किया था, आपने वो सारा जो है वो बदला लेना है। आप क्यों इधर बनाना चाहते हैं? आप जिधर आए रहें। कि नहीं मामू, मैं शिकार के लिए, चलो मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, ज़्यादा नहीं तो भैंस के चमड़े जितनी दे दें। जब चमड़े की उसने अभी जो हम जिस खानदान के पास बगूराम गंडेर के घर से होकर आए हैं, इन्हीं के खानदान ने, इनके बुजुर्ग ने वो एक बारीक बाल से भी बारीक जो है एक लंबी रस्सी निकाली और इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। और ये किला जो जब सुबह जब देखा, तो उन्होंने कहा ये जो मेरे कौल के मुताबिक जो है ये जगह आपकी हुई और इसके बाद जो है बाहर वाली जगह है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, हक नहीं। आप इधर से कोई ईंट गारा भी नहीं उठा सकते। तो पैसा बहुत था, खजाना बहुत था। उसने उच के राजा से बात की, 70-80 किलोमीटर से कतार दर कतार लंबी वो सामान आता रहा, गारा आता रहा, ईंटें आती रहीं और जितना भी है और ये किला तैयार है। वो राजा भूभान के लश्कर इधर आया, फिर पीछा किया और किसी तरीके से वो बच गया। फिर जो भूभान की जो बेटी है उससे विवाह हुआ डेरावर सिंह का और इधर का भी राज मिल गया और जैसलमेर का एक लंबी दास्तान है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे।